ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਨਫਸ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ नहीं करूंगा। हर किसी दो टर्म्स इसमें इस्तेमाल की हैं सिर्फ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कल तक। कौन सी दो टर्म? एक का नाम था फुल फ्राई। फुल फ्राई मतलब और हाफ फ्राई मतलब यानी कि टांगे टूंगे गई। ये दो काम इन्होंने बदस्तूर किए हैं तकरीबन 600 अफराद के साथ। अब स्पारू फ्राई है ना जो वो शुरू हो गया, यानी कि स्पारू ही फ्राई कर दिया जाता है। वो पिस्टल यहां लगाई होती है, बंदे ने खुद ही चल जाती है और उसके जिस्म का वो पार्ट जिससे उसने नस्लें बढ़ानी होती हैं या जिससे उसने तबाहकारियां की होती हैं, जिससे उसने जिंदगियां लोगों की तबाह की होती हैं, जो दुकानों के अंदर बच्चियों को घसीट लेते हैं चीजी देने की खातिर और ये लालच देकर उनके साथ ना सिर्फ जिस्मानी इस्तेसाल करते हैं, उनका बुरा हाल करके रख देते हैं। तो ये नई टर्म का मुतारफ कराना ना वतने अजीज के लिए सिर्फ खुशाइन है बल्कि हमारी बच्चियों के लिए भी खुशाइन है। अब समझ लीजिए कि जिसकी शलवार के अंदर खुद ही पिस्टल चल गया, आप इसको समझिए उसने क्या किया होगा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमोन खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। जब तक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का बाकायदा तौर के ऊपर आगाज नहीं था हुआ, इस मुल्क में गोंडा राज अरूज के ऊपर होता था। बच्चियों को घसीट कर गाड़ी में फेंक दिया जाता था और फिर उसके बाद उनके साथ जना बिन जबर या फिर उनका जिस्मानी इस्तेसाल करना एक मामूल की बात हो चुकी थी। किसी भी शख्स को, किसी भी शूटर को, किसी भी जागो पीने वाले को, यानी कि जागो से मुराद आइस पीने वाले फर्द को 15 से 20 हज़ार रुपये दिए जाते थे और वो शूटर बन जाता था। बाहर के मुल्कों से नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले लोग बड़े बदमाश बने फिरते थे और आज इन सब की हवाइयां उड़ी पड़ी हैं। दो टर्म्स इसमें इस्तेमाल की हैं सिर्फ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कल तक। कौन सी दो टर्म? एक का नाम था फुल फ्राई। फुल फ्राई मतलब और हाफ फ्राई मतलब यानी कि टांगे टूंगे गई। ये दो काम इन्होंने बदस्तूर किए हैं तकरीबन 600 अफराद के साथ। मुमकिन है इससे 10 ज्यादा हो जाएं, मुमकिन है इससे 2 कम हो जाएं, लेकिन इतना ही फिगर आता है क्योंकि जब तज्जियाती तौर पे बात की जाए तो ये मुनासिब नहीं लगता कि ओरिजिनल फिगर दे दिया जाए। सोर्स के पकड़े जाने की भी इसमें बहुत सारी मामलात होते हैं। अब नई टर्म कुछ रोज से इजाद की है उन्होंने और वो लफ्ज एक गैर महजब है, पर क्या करूं, हमारे सुनने वाले भी तो शहजादे हैं ना, वो ये सुनना चाहते हैं। अब स्पारू फ्राई है ना जो वो शुरू हो गया, यानी कि स्पारू ही फ्राई कर दिया जाता है। नेफा फ्राई, ये दो टर्म। कई लोग तो कहते हैं कि नाला फ्राई, औजार बंद फ्राई, और कई लोग कहते हैं लास्टिक फ्राई। वो पिस्टल यहां लगाई होती है, बंदे ने खुद ही चल जाती है और उसके जिस्म का वो पार्ट जिससे उसने नस्लें बढ़ानी होती हैं या जिससे उसने तबाहकारियां की होती हैं, जिससे उसने जिंदगियां लोगों की तबाह की होती हैं, जो दुकानों के अंदर बच्चियों को घसीट लेते हैं चीजी देने की खातिर और ये लालच देकर उनके साथ ना सिर्फ जिस्मानी इस्तेसाल करते हैं, उनका बुरा हाल करके रख देते हैं। अगर कभी आप हॉस्पिटल्स में एज ए क्राइम रिपोर्टर विजिट करें तो उन बच्चियों को देखें कि उनके नाक, कान, आंखों में बाकायदा तौर पे मट्टी दोस्ती जाती है ताकि इनका किसी तरीके से पोस्टमार्टम ही ना हो, क्योंकि मट्टी एक वाहिद चीज है जो सरसराती हुई पूरे जिस्म में एक कह लीजिए कि तवालत कर जाती है, फैल जाती है, या फिर यूं कह लीजिए कि उसके अंदर सराहियत कर जाती है और ऑर्गन्स को खा जाती है। पता नहीं चलता कि इस बंदे के साथ हुआ क्या था, इस लड़की के साथ क्या हुआ था। वो जीन जिससे साबित होना होता है कि इसके साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई है, वो भी कहीं ना कहीं उसका नामो निशान भी खत्म हो जाता है। और अगर कुछ ऐसी लड़कियां जो सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं अपने साथ ये जुल्म और बर्पा होने के बाद, तो याद रखिएगा उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती।
डॉक्टर भी खून के आंसू रोते हैं, सख्त जान होते हैं, हार्ट सर्जरी करते हैं, लेकिन जब ये काम करते हैं ना तो रूहें कांप जाती हैं। तो ये नई टर्म का मुतारफ कराना ना वतने अजीज के लिए सिर्फ खुशाइन है बल्कि हमारी बच्चियों के लिए भी खुशाइन है। अब समझ लीजिए कि जिसकी शलवार के अंदर खुद ही पिस्टल चल गया, आप इसको समझिए, उसने कुछ जरूर ऐसी हरामजदगी की होगी, कोई जरूर ऐसी हरकत की होगी जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी, जो माशरे की बच्चियों को गैर महफूज करती होगी। उसने माशरे की बच्चियों को चैलेंज किया होगा। आज खवातीन सिनफे नाजुक नहीं है, सिनफे आहंग बन चुके हैं, मगर क्या करें, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होती हैं। मर्द उसका फ़ायदा उठाता है और अपनी दरिंदगी और अपनी हवस का निशाना बनाता है। तो जहर को जहर के साथ ही मारा जाता है। हवस का निशाना बनाने वालों को उन्हीं के हाथों निशाना बना दिया जाता है। इसकी एक वीडियो है, ये मंजरे आम पर है। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਡੀ ਦਾ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਨਫਸ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ मैं अपनी माँ बहन समझाऊंगा। इसको मुलाहिजा फरमाइए और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जितनी भी बेशुमार भेज सकते हैं ज़रूर भेजिए और सवाब दरन हासिल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।